हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज 7 मार्च है, आज एसएससी जीडी के सभी शिफ्टों का एग्जाम हो चुका है और हम सभी शिफ्टों के जीके और जीएस के प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो देखते हैं क्या क्या प्रश्न आज आए हुए थे। आज का वीडियो स्टार्ट करने पहले एक बात कहना चाहते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, दीर्घकालिक और अधिक समावेशी विकास। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था 8.0% रखा गया था। अगला क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का त्योहार है। पोंगल एक तमिलनाडु का त्योहार, एक तमिल उत्सव है। पोंगल एक तमिल उत्सव है तमिलनाडु का। यह 4 दिवसीय उत्सव है। यह सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता को बिहार का एक कौन सा उत्सव समर्पित है, वो आप कमेंट करके बताना। ठीक है, और देखते हैं कुछ प्रमुख उत्सव, जैसे कर्नाटक नृत्य, कर्नाटक करगा, लंबी, यक्षगान, होंतरी ये कर्नाटक के नृत्य हैं। पंजाब भांगड़ा, गिद्दा, भांड, ढाप, धमन। हिमाचल प्रदेश झाली, ठाड़ी, नाठी, डांगी, झोरा। झारखंड मुंडरी नृत्य, सरोल, पराप, कर्मा, मुंडा, अग्नि, मर्दाना, झूमर, पाइका, फगुआ, टिटका, डांगा, ये सब कहाँ के हैं, झारखंड के। असम के भिऊ, नांगा, खेल गोपाल, नटपूजा, महाराष्ट्र। झुमरा, कली गोपाल, मध्य प्रदेश। आड़ा, खड़ा नाच, सेलब मंच, फूलपाती, गिरिडा, ये मध्य प्रदेश के। बिहार के बाखो, बखैन, समाज, चकावा, विदेशिया, जज्जाटिन, पवरिया। राजस्थान के घूमर, चक्री, गढ़गौल, गफल और कलवेलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था 2011 की जनगणना में भारत में 2011 की जनगणना में भारत में कितने प्रश्न पूछे गए थे। कितने प्रश्न पूछे गए थे? 29। 2011 की जनगणना में 29 प्रश्न पूछे गए थे। राज्यभाषा संविधान के किस भाग में है? राज्यभाषा संविधान के 70वें भाग 17, अनुच्छेद 347 से 351। और संविधान संशोधन कौन से भाग में है? संविधान संशोधन है अनुच्छेद भाग 20 में। ठीक है, बेस समाज की स्थापना किसने की? बेस समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। किसने की? केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने 1864 में मद्रास में की। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय। आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राममोहन राय। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। यंग बंगाल आंदोलन डेरेजियो। यदि आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। प्रार्थना समाज आत्माराम पंडुरंग। ब्रह्म समाज आर्य समाज दयानंद सरस्वती। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। सत्शोधक समाज ज्योतिबा पूरे। बहिष्कृति हितकर्णी सभा डॉक्टर अम्बेडकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर हेडगेवर। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय। सोशल सर्विस लीग एस.एन. जोशी। और भारत सेवा समाज गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था नोबल गैस आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है? नोबल गैस आवर्त सारणी के 18वें समूह से संबंधित है। नोबल गैसों को अक्रिय गैस भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंतिम कक्ष में पूर्ण इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने होने चाहिए 18। ठीक है, और देखते हैं नोबल गैस होती कौन कौन सी है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। और हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम हाइड्रोजन के बाद ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा दूसरा पाया जाने वाला तत्व है। सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन। और दूसरे नंबर पे हीलियम। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा कौन से अनुच्छेद में आती है? तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 में आती है, संसद 79 में आती है और लोकसभा 81 में आती है। इसे याद करने का तरीका सरल, रिको सरल। सा से संसद 79, रा से राज्यसभा 80, ला से लोकसभा 81। ठीक है, अगले तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन था नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब हुआ? तो कब हुआ? 1951 में। दूसरी बार 1982 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई? झारखंड में। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत झारखंड। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? देवक्या रानी चौधरी। ये प्रथम महिला थी जिन्होंने, प्रथम व्यक्ति थे या प्रथम महिला भी थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? आशा परेख को। ठीक है, 52वां। अगला क्वेश्चन, जर्मनी में भारत का प्रतिनिधि कौन है? तो जर्मनी भारत का प्रतिनिधि है अभी अम्बेसडर गुरदीप सिंह रंधावा। भारत में सबसे कम
सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे कम सीमा अफ़गानिस्तान से लगती है 106 किलोमीटर और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है। और 2 देश हैं जिनके साथ भारत की जलीय सीमा लगती है, एक श्रीलंका और एक मालदीव के साथ इनके साथ जलीय सीमा लगती है, इनके साथ स्थलीय सीमा लगती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब हुई? आर्थिक नियोजन की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को हुई जब पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई और पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोड डेमोर मॉडल पर, ठीक है? अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 51 ए में कितने मौलिक कर्तव्य थे शुरू में? तो शुरू में एक भी नहीं थे, उसके बाद 42 में संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, फिर 86 में संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अब वर्तमान में 51 ए में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11। शुरुआत में कितने थे? 0 और 42 में संविधान संशोधन के तहत 10 जोड़े गए थे, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंथनी अमलराज किस खेल से संबंधित है? एंथनी अमलराज टेबल टेनिस से संबंधित है। इन्हें 2017 में अर्जुन अवार्ड मिला। और टेबल टेनिस कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? चाइना का। ये अपना पड़ोसी है, इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नुआखाई फसल उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। यह उड़ीसा में नए चावल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। उड़ीसा में एक फसल होती है चावल, जिसके स्वागत के लिए नुआखाई त्योहार मनाया जाता है। उड़ीसा के अन्य उत्सव में धानु यात्रा, राज पर्व, बाली यात्रा, मिट्टी कला महोत्सव, ठीक है? अगला क्वेश्चन, रंग राजन समिति का संबंध किससे है? रंग राजन समिति के संबंध है गरीबी आकलन समिति, और इसका गठन हुआ था 2012 में और रंग राजन समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 2014 में। गठन कब हुआ था? 2012 में। 2 साल बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अगला क्वेश्चन, नानावटी आयोग किससे संबंधित है? गोधरा कांड से। लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद से। फुक्कन आयोग तहलका टैप कांड से। हिटले आयोग सिरम से, ठीक है? जैन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड से। और हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड। नरसिम्हन समिति वित्तीय या बैंकिंग सुधार। राजा चलैया समिति कर सुधार। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड। ठक्कर आयोग और जैन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड, ठीक है? और श्री बलवंत मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था। श्री कृष्ण आयोग बम्बई दंगा 1993। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोशनी नादर जिन्हें 2023 में दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्स लिस्ट में शामिल किया गया है, ये कौन से नंबर पे हैं? तो फोर्स लिस्ट में कौन से नंबर पे? 60वें नंबर पे सबसे शक्तिशाली महिला में 2023 की। 2019 में 54वें नंबर थी और 2020 में 55वें नंबर पर थी और 2023 में 60वें नंबर पर है। अगला क्वेश्चन, इसमें शब्द किस खेल से संबंधित? इसमें शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे? लॉन टेनिस से। अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 143 का संबंध राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने से, यानी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है लेकिन वो बाध्य नहीं है परामर्श लेने के लिए, ठीक है? आर्टिकल 143। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने कितने संस्कृत नाटक लिखे? या संस्कृत में कितने नाटक लिखे? 3। कौन से? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शका, ये हर्षवर्धन की कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने चालू की? रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक है थॉमस मुनरो, 1820 में बम्बई और मद्रास में। ऐसे स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस और महलवाड़ी प्रथा हाल्ट मैकेजी। अगला क्वेश्चन, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन? सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक। कौन? सिमुक। और देखते हैं, हिरण्यक वंश बिंदुसार, शिशुनाग वंश शिशुनाग, नंद वंश महापद वंश, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग, कर्ण वंश वसुदेव, सातवाहन वंश सिमुक, इच्छाऊ वंश श्री संतमूल, कुशाण वंश कड़फिसेस प्रथम, गुप्त वंश श्रीगुप्त, हूण वंश तोरमड़, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, खर्ची पूजा कहाँ मनाया जाता है? खर्ची पूजा त्रिपुरा का एक त्योहार है, मनाया जाता है, 10 दिन तक मनाया जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, 2022 की थीम क्या थी? राष्ट्रीय खेल 2022 की थीम क्या थी? 2022 की थीम थी खेलों के माध्यम से एकता का जश्न मनाना। और 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर था शावक और आदर्श वाक था जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, ठीक है? अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना किन 2 चरणों में हुई? तो 2011 की जनगणना 2 चरणों में हुई। पहला चरण था मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना, ये अप्रैल से सितंबर तक चला 2010 में। और दूसरा था जनसंख्या जनगणना 9 से 28 फरवरी 2011 तक चला, ठीक है? ये 2 चरणों में हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय खनन ब्यूरो
कहाँ स्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र में। भारतीय खनन ब्यूरो। कौन सा नृत्य राजस्थान की भील जनजाति बनाती है? घूमर तका गणगौर नृत्य भील जनजाति करती है। ठीक है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं? प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। नहीं, लिथियम और बोरोन ऐसे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रथम आवर्त में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें केवल एक प्रथम आवर्त में केवल एक इलेक्ट्रॉन कक्ष होता है जिसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए प्रथम आवर्त में केवल 2 ही होते हैं तत्व। अगला क्वेश्चन, 24 सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? 9 नई वंदे ट्रेनों को झंडी दिखाई 24 सितंबर 2023 को। अगला क्वेश्चन, किस कथक नर्तक को 1986 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ? बिरजू महाराज। ये कथक नृत्य से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? प्रकाश पादुकोण का संबंध बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। राई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। राई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से अन्य नृत्य जैसे जबरा, मटकी, तुतली, मुरिया, अहिरी, फूलपति। अहिरी ये श्री कृष्ण के समुदाय के लोग मनाते हैं, जिन्हें अहिर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी किसके नाम पर रखी गई? सबसे पहले संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से, और संतोष ट्रॉफी का नाम रखा गया सर मन्नत नाथ राय चौधरी। ये प्रसिद्ध हॉकी के फुटबॉल के खिलाड़ी थे। ठीक है। मन्नत नाथ राय चौधरी। अगला क्वेश्चन, सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? सीएजी मतलब सीएजी का कार्यकाल होता है 6 साल या 65 वर्ष। जो भी पहले पूरा हो जाए वही इसका कार्यकाल है। तो 6 साल पूरे हो जाए तो उनकी 65 वर्ष पूरी हो जाए। और सीएजी का आर्टिकल कौन सा है? सीएजी का आर्टिकल है आर्टिकल 148। इनको कहते हैं कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल। ठीक है। नियंत्रक महापरिवेश। ठीक है। बीसीसीआई का चयनकर्ता कौन बने? बीसीसीआई के चयनकर्ता बने अजीत अगरकर। अगला क्वेश्चन, पीआर सीरीज किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020-21 जीता। पीआर सीरीज ये गोलकीपर है हॉकी के। अगला क्वेश्चन, एलन वॉर्डर किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। नेक्स्ट, केवी विश्वनाथन सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से पहले किस उच्च न्यायालय के जज थे? केवी विश्वनाथ सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से पहले तमिलनाडु उच्च न्यायालय के जज थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता कब हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता 1916 में हुआ, लखनऊ अधिवेशन के तहत। इस समझौते पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में भारत ने कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली थी, इसलिए इन्हें गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है भारत का। ठीक है। गुप्त काल को। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त कब डली? तो 15वीं किस्त डली 15 नवंबर 2023 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या के किस आयु समूह को कामकाजी समूह माना जाता है? यानी ऐसे कितने वर्ष के कितने लोग हैं जिससे जितने ऊपर काम कर सकते हैं? 15 से 59 वर्ष के लोग। ठीक है। कामकाजी समूह माना जाता है 15 से 59 वर्ष। अगला क्वेश्चन, तो आज के बस यही जो कुछ क्वेश्चन थे हमने आपको ले आए, और थैंक यू आपने जो वीडियो देखा। धन्यवाद।